नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। दोस्तों, मैं धीरेन्द्र त्रिवेदी, ग्लोबल एजुकेशन का फाउंडर। हमने ये कंपनी 2003 में स्टार्ट की थी। जन सेवा की भावना थी और ये भी भावना था कि आपको सही डेस्टिनेशन, उचित परामर्श दिया जा सके मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में। आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल शिक्षा के संदर्भ में। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है, नीट का एग्ज़ाम हो चुका है। गवर्नमेंट ने कॉपी आपकी निकाल दी है। आपको पता चल चुका है कि आपको कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो अब तैयारी है कि अब हमें कौन से मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है और हमारे पास विकल्प क्या क्या बचते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी जो सफल हो रहे हैं छात्र, उन सबों को, उनके अभिभावकों को कांग्रेचुलेशंस करना चाहता हूं, क्योंकि आप भारतवर्ष के एक एसेट बनने जा रहे हो, जो कि सेकंड गॉड भी आप कहला सकते हो। तो आप सबों की जीवन सफल हो, उसकी कामनाओं के साथ हम ये शुरू करते हैं कि आपके पास विकल्प क्या क्या हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम पिछले साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हमें पता चलता है कि जिन्हें लगभग 135 मार्क्स से क्वालिफाइंग रखा गया था और 580 से ऊपर मार्क्स जिनके पास आए थे उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया था। उससे नीचे 350 मार्क्स तक को इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अलॉट हो गए थे। तो अगर हम कुल सीटें देखें इंडिया में तो करीब 80,000 सीटें टोटल, हमें तकरीबन 80,000 सीटें प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला करके बनती है, जिसमें तकरीबन 35,000 सीटें जो है ये गवर्नमेंट सेक्टर के पास है और बैलेंस जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस के पास है। अब इसमें जिन्हें 580 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा है, उन्हें भारत में गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा। उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन जिन्हें 580 मार्क्स नहीं आ रहे हैं या जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहे हैं या 300-400 के लगभग मार्क्स आ रहे हैं, उनके लिए एक गंभीर चुनौती का विषय है कि साहब आप क्या करें। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में शिक्षा बहुत ही महंगी है, जो हर आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो फिर हमारे पास विकल्प क्या है? और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ रहे हैं या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ रहे हैं या विदेश में किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो हमें लौट के आने के बाद नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एक एग्जाम कंडक्ट करेगी जिसका नाम है एग्जिट 1। तो उस एग्जिट 1 एग्जामिनेशन में हम सबों को अपियर होना है, चाहे हम रशिया से पढ़ के आए, यूक्रेन से पढ़ के आए, चाइना से पढ़ के आए या विदेश में कहीं से भी पढ़ के आए, या फिर इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़े या गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े। जिन लोगों ने भी 2017 से एडमिशन लिया है, या वो इंडिया में लिए हों या विदेश में, उन सबों को एग्जिट 1 का एग्जाम पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, एग्जिट 1 का परीक्षा ये क्या है? ये आपके ज्ञान की एक, आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या प्रैक्टिकल किए हैं, क्या थ्योरेटिकल किए हैं, इसकी एक मापदंड, एक समुचित मापदंड इसे माना जाएगा, जिसमें 50% मार्क्स आपको लाना आवश्यक है। अगर आप 50% मार्क्स ले आएंगे तभी आप इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो अब ये सवाल बनता है कि हमारे पास एक तो विकल्प क्या क्या है और हम कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले ठीक है साहब, हमने गवर्नमेंट कॉलेज में मिल गया, बहुत बढ़िया। अब हमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, तो ये हमारा एक दुर्भाग्य है, हमारे भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ 90% मेडिकल कॉलेज
उचित मानदंडों को नहीं अपनाते, उनके पास समुचित ओपीडी नहीं है, समुचित पेशेंट फ्लो नहीं है, ज्ञान की कमी है। 2017 के पहले जो लोग पास आउट हो गए या जिन्होंने एडमिशन लिए थे, उनके लिए तो ठीक है कि उन्हें कोई एग्जाम नहीं देना है, सीधा रजिस्ट्रेशन। लेकिन अब सोचना पड़ेगा दोस्तों, हम अपना कौन सा डेस्टिनेशन लें, कौन सा कॉलेज लें। तो इसके लिए हमेशा हर रविवार को हमारा वेबिनार देखना ना भूलें। वेबिनार का लिंक आपको चैनल में दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके वेबिनार पे जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।